सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सिंगल चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर, जो कि आर एस अग्रवाल बुक से बेस्ड हैं और ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, या जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं वो क्लास 9th में जब आएंगे तो काफ़ी उनके लिए फ्रूटफुल रहेंगे ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा कि इंटीरियर एंगल के लिए हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो सबको पता है कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है। यहाँ पर 180 हम कर देंगे तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा इंटीरियर एंगल सम के लिए। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 2 180 टू द 360। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एनी इंटीरियर एंगल सम के लिए, किसी पॉलीगन के लिए। आगे चलते हैं। ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इज 90 डिग्री। तो ये किस पॉलीगन की खास बात है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल ये इसके 90 डिग्री पर बेस्ड होते हैं। तो हमें जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर दो फिगर दे रखी हैं, बट वेट, यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी जो है पॉलीगन है जिसमें आपके सारे जो साइड लेंथ है 90 डिग्री होती है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉलीगन रहेगा, इसका आंसर जो है स्क्वायर आएगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल पूछी गई हैं। ऑल एंगल जो है 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए रेक्टेंगल इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर। तो रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सो उसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। ये परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले तो वो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए जो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। तो पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड के बारे में क्या कहना है? वो इक्वल होती हैं या वो सिर्फ पैरेलल होती हैं, या नन का तो देखो कोई मतलब ही नहीं है। पैरेलल इक्वल में कंफ्यूजन है, तो ये जो है इसका आंसर होना चाहिए पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप फिगर है जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होती हैं। नेक्स्ट है रोम्बस डायगोनल्स आर। रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं? रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या आपस में पैरेलल होते हैं, या आपको नन ऑफ दीज। तो रोम्बस के डायगोनल बच्चों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। एएमयू एंट्रेंस वगैरह में क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट इनके आंसर है फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी। ये चेक कर लीजिए, यही थे। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का बी है, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ये हमारे पास फर्स्ट है 5x प्लस 3x कितना होगा। तो इनका सम हो रहा है, दोनों के पास लाइक साइन है, तो इनका सम जो है 8x हो जाएगा। लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं? लाइक टर्म्स उन्हें कहते हैं बच्चों जिनके पास सेम काइंड के वेरिएबल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पास x है बट 4 के पास y है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, ये भी नहीं है। यहाँ पे पास a है और यहाँ b है, तो लाइक टर्म वाला जो ऑप्शन है वो ये वाला हो जाएगा, 2a और 5a। 7a में से 3a जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? तो 7 माइनस 3 होता है हमारे पास 4, और 4 का ऑप्शन हमारे पास दो है, एक तो हमारे पास -4a है, एक हमारे पास +4a है। तो -4a होगा नहीं, क्योंकि 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसका आंसर जो है 4a ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ x की वैल्यू 5 है तो 2x कितना होगा? देखिए, बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर x की वैल्यू 5 है तो 2x उसका डबल होगा, विच इज 5 टू द 10। 10 वाला ऑप्शन है हमारे पास बी, तो ये 5 टू द 10 हो जाएगा। 4a मल्टीप्लाई बाय 3a। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि वीडियो में भी पहले कि नंबर का मल्टीप्लाई बच्चों नंबर से होता है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई जो है वेरिएबल से होता है। तो 4 3 यहाँ पर 12 आ जाएगा, बट 12 ये वाला ऑप्शन नहीं है इसका, और 12a² ये वाला इसका ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, तो इसकी जो कोडिंग आई है वो आई है A B B B और C।
तो ए बी 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 और सी, बहुत बढ़िया। आप वीडियो को पॉज करके अपने पहले ट्राई करने की कोशिश करें, अगर आप आंसर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। आगे आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एल इंटू बी होता है, लेंथ स्क्वायर। ये पेरीमीटर होता है इसका। देखिए कोई भी रेक्टेंगल के लिए जो उसकी बाउंड्री का सम होता है ये एल होता है, और ये वाली हमारी साइड बी होती है। तो पेरीमीटर बोलते हैं चारों साइड का सम को, और एरिया बोलते हैं जो इनबिल्ट अंदर की जो शेप फिलिंग होती है, गैप होता है, ये इसको हम एरिया कहते हैं अंदर का। ठीक है, ध्यान रखें हमेशा, एरिया सरफेस को कहते हैं, जो सरफेस पे जितनी जगह होती है उसको हम एरिया कहते हैं, जिसमें पेंटिंग कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? तो ये बहुत इजी है, 4a होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लर्न कर लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल ये रहा पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, देखिए क्यूब इज इक्वल टू क्यूबॉइड। क्या मतलब समझ में आया? कि मैं क्यूब को तो मैं क्यूबॉइड कह सकता हूं, पर मैं क्यूबॉइड को क्यूब नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि क्यूब में मेरी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो मैं इसीलिए इसको क्यूबॉइड कह सकता हूँ कि हाँ इसमें इक्वल साइड है, अनइक्वल भी हो सकती है। तो वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच के कॉन्सेप्ट से जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है हमारे पास, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता रहता है हमारे पास, वो रहता है हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहता है। तो जब इसमें सारी साइड सेम हो जाएंगी, ए इंटू ए, तो ये ए क्यू वाला फॉर्म बन जाएगा। एमसीक्यू से अटेम्प्ट करते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और आपके पास क्या ऑप्शन है उसके पास करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम, चाहे आईआईटी जेई हो, नीट हो, चाहे एमयू का एंट्रेंस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, नवोदय का एग्जाम हो, किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, किसी एमएनसी कंपनी के लिए जॉब में बैठेंगे, तो वो भी आपको सब एमसीक्यूज बेस में क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें पहला मेथड जो हमने बता रखा है, पहला मेथड तो ये रहता है कि आप रॉन्ग को एलिमिनेट करिए, जो रॉन्ग क्वेश्चन हो आप उनको सबसे पहले एलिमिनेट करिए, और जो आपको फिर बाद में 2 या 3 ऑप्शन दिखेंगे, फिर आप उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुन लीजिए। तो इसका कोड आया CCA बी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। ये 2 की पावर 3 का देखिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंट होती है 2, जो पावर होती है सॉरी, उसको उतने ही टाइम नंबर के बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4, 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको 8 लिख सकते हैं। A की पावर 3 इंटू A की पावर 2, तो पावर का प्रोडक्ट, जब बेस का प्रोडक्ट होता है तो पावर का ऐड होता है, तो 3 + 2 5। जनरली बच्चे ये टिक करेंगे A की पावर 6, जो कि गलत है इसका। इसके A की पावर 5 आएगा। ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है कि पावर की पावर पावर होता है, तो 3 यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, 3 2 जा 6, तो विच इज दिस। किसी भी नंबर की पावर बच्चों अगर 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है ये सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, ठीक है। ये 2 की पावर 5, इसको आप अपने आप देखिए, 2 को 5 बार प्रोडक्ट करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टू द 4, ये इसका आंसर 32 आएगा। तो अगर इस तरीके की वीडियो आप फ्यूचर में और चाहते हैं तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली फ्यूचर में जो भी आपके पास वीडियो पहुंचेंगी उनका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आएगा। जो बेल आइकन होगा उस पर ऑल पे क्लिक कर दिया करिए, उससे जो है कि जो भी आपके पास वीडियो में अपलोड किया करूंगा यहाँ से चैनल पे, वो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसका कोड है BABCB, गुड। अगले आता है हमारे पास एक्सपो, ये है हमारे पास एलजेब्रिक आई थिंक, हाँ ये एलजेब्रिक है। तो x² - 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, जो आप जानते होंगे कि A² माइनस ऑफ B² क्या होता है ये। तो पहले एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एक बार इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला
ऑप्शन है। देखिए होगा नहीं, होल स्क्वायर दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा, होल स्क्वायर दिखा रहा है, तो ये नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं होगा, सब में नन ऑफ दीज है, बेकार है ऑप्शन ये। नेक्स्ट है इसमें कॉमन लेना है फैक्टराइज, तो आपको कॉमन लेने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि टेबल जो आपका HCF आप ले पाएंगे। देखिए 6 और 12 में से आपका HCF क्या आ सकता है, तो आपका HCF आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, इसमें 6 है नहीं है, यहाँ पे भी 6 बाहर है नहीं है, तो ये होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी देखिए सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है, तो इस आइडेंटिटी का जो आंसर है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस होता है तो हम प्लस में कंसीडर करते हैं, माइनस होता है तो माइनस में कंसीडर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सेम है, यहाँ पर 9 की जगह 16 आ गया, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, x-4 और x+4। इसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में, बात एक ही है। ये देखिए इसकी आईडी यहाँ पे लिख के आ गई है, ये वाली इसकी आईडी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो आप उनको जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। और इसका कोड है हमारे पास CAAAB, CAAB। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 5 MCQs। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का क्या नाम होता है, वर्टिकल एक्सिस का नाम होता है वाई एक्सिस। ओरिजिन, देखिए ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, जब जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन के पे जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, मिड पॉइंट, इसको हम यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं इसका। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होता है, तो इसको जो है ओरिजिन कहते हैं हमारा। यहाँ पर जो दो कार्टेशियन हमारी एक्सिस होती हैं, ये वाली एक्सिस हमारी पास वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से जानते हैं। 3,4 का क्या मतलब है, 3,4 का मतलब है कि x के पॉइंट हमारे पास 3 आएंगे और y के पॉइंट हमारे पास 4 आएंगे, यानी कि एफ से क्या बोलते हैं इसे, ये क्लास 9th का है, और ये y इसको 4 को ऑर्डिनेट कहते हैं। बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डेटा। डेटा जो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हो सकता है, एनालिटिक्स हो सकता है, सेल्स हो सकती है किसी कंपनी, कोई भी ग्राफ कुछ भी हो सकता है। और ये इसके ऑप्शंस है PBB, BB, ओरिजिन के तो लगाने ठीक ही रहेगा, PBB, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत बहुत थैंक यू। चैनल पे नए हो तो और वीडियो भी हैं, तो आप जाके उनको चेकआउट करिए, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।